नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं करंट अफेयर। आर्थिक समीक्षा पर आधारित रहेगा और यहाँ जनवरी से जून 2025 तक का करंट अफेयर इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। आर्थिक समीक्षा पर आधारित है तो इसे अपने भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें और एक बार आप अच्छी तरह से इसे देखें, क्योंकि बड़ी बड़ी गाइडों में जो प्रश्न आपको नहीं मिल रहे हैं वो सीधे यहाँ से आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला तारामंडल कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों यहाँ सिरोही के अंदर स्थापित की गई थी। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस अवार्ड और क्या नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो अटल ई गवर्नेंस अवार्ड कर दिया गया। दोस्तों यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान का पहला धार्मिक का निजी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो नंदगांव सिरोही के अंदर यहाँ विश्वविद्यालय बनाया गया है। 10 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार जो अवार्ड है यहाँ किसे दिया गया है? तो यहाँ रामचंद्र जहांगीर इसको जयपुर को दिया गया है। कब दिया गया है? तो दोस्तों 10 दिसंबर 2024 को यहाँ अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पहल जो 1 से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई थी, इसका जो थीम था वह क्या था? तो परवाह इसका थीम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, परवाह इसका थीम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान की किस जोड़ी ने स्किट मिश्र तंत्र जो स्पर्धा है का खिताब जीता है? तो यहाँ अनंजित सिंह नरुका और माहेश्वरी चौहान दोनों ने जीता है। देश एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संघीय समिति का जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया है? तो पीपी चौधरी को यहाँ बनाया गया है। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किस पैरा निशानेबाजी को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मोना अग्रवाल को सम्मानित किया गया। मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है और मोना अग्रवाल का संबंध है यहाँ निशानेबाजी से। पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, परीक्षण 1958 में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो वो कौन थे? तो डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम इनके थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चर्चित खड़गदा गांव किस जिले के अंदर है? तो खड़गदा गांव डूंगरपुर के अंदर है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा किस संस्थान पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर यहाँ मंजूरी दी गई है। 15 जनवरी 2025 को राजस्थान में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान यह शुरू किया गया था। हाल ही में पुणे में आयोजित अंडर 19 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ जीता है कियाना परिहार ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग सेंटर के लिए चुना गया देश का पहला रीजनल ड्राइविंग जो ट्रेनिंग सेंटर का नाम है कहाँ पर बनाया गया है? तो यहाँ बनाया गया है सिगवाल अजमेर के अंदर बनाया गया है। भारत सरकार के द्वारा बीकानेर के किशन भामाशाह की स्मृति में 25 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो हरक चंद्र नाहटा के संबंध में यहाँ सिक्का जारी किया गया है। कहाँ से संबंध है इनका? तो यहाँ हरक चंद्र जो नाहटा है इनका संबंध कहाँ से है? तो बीकानेर से है, याद रखना है। राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया है? तो किशोरपुरा जो थाना है इसे सर्वश्रेष्ठ थाना का पुरस्कार दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए 9 जनवरी 2025 को कौन सा अभियान चलाया गया था? तो राजस्थान मरु उड़ान अभियान चलाया गया। 10 जनवरी से 12 जनवरी 2025 तक आयोजित ऊंट महोत्सव में किस मरमण यानी मिस मरमण का जो खिताब है यह किसने जीता है? तो यहाँ महक दफ्तरी ने यह खिताब जीता है और इसका आयोजन किया गया था 10 से 12 जनवरी 2025 को। ठीक है, मिस मरमण महक दफ्तरी ने यह खिताब जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम योजना है, इसका जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसका मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान इसका नाम कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस एयरपोर्ट प्रदेश के पहले चिल्ड्रन पार्क यानी बाल चौपान का उद्घाटन किया गया है? तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर किस राजस्थानी प्रवासी को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया है? डॉक्टर रामनिवास को दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा कालीबाई महिला पुलिस बटालियन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अलवर के अंदर यहाँ स्थापना की जाएगी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट रम्स का खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है? फैजल कमर है। हाल ही में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राजस्थान विधानसभा जयपुर के अंदर किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान के विवान कपूर हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इनका संबंध किससे है? तो शूटिंग से इनका संबंध है।
हाल ही में विश्व शांति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर के बिन्नी को यहाँ पर डॉक्टर बी के बिन्नी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है विश्व शांति अवार्ड से। 68वीं राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 19 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उदयपुर के अंदर किया गया है। राजस्थान एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो यशवर्धन शर्मा को दिया जाएगा। राजस्थान एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो यहाँ यशवर्धन शर्मा को दिया जाएगा। 38वें नेशनल गेम में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कैनाइंग ऑफ कैलिंग में स्वर्ण पदक जीता है? तो वहाँ जीता है प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने जीता है। सीताराम राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे दिया गया है? तो डॉक्टर मंगल बादल को दिया गया है। हाल ही में कवि काग पुरस्कार दिया गया है? तो लक्ष्मण दास कविया को दिया गया है। कवि काग पुरस्कार दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। कवि काग पुरस्कार लक्ष्मण दास कविया को दिया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करने वाली पहली महिला लाख कलाकार कौन है? तो द्रौपदी मीणा। इनका संबंध है दौसा से है। कला संस्कृति से बन सकता है प्रश्न। लाख कला का संबंध कहाँ से है? ठीक है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्लांट नंबर 302 को दिया गया है। वर्ष 2025 का दूसरा ओम शांति साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो आशा पांडे ओझा उदयपुर को दिया गया है। हाल ही में प्रदेश में विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन कब किया गया था? तो वहाँ किया गया था 3 जनवरी 2025 को सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस में किया गया है? तो राजस्व मंडल अजमेर में किया गया है दोस्तों। पॉलिटी के हिसाब से यह प्रश्न बन सकता है करंट के। तो हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड का विलय किया गया है, राजस्थान राजस्व मंडल में किया गया है। उत्तर प्रदेश में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स का यानी किस नाम से किया गया है? तो डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कोर्स के नाम पर किया गया है। प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति का अनुमोदन किया गया है? तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड ऑपरेटियल पॉलिसी 2025 किया गया है। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की शुभम गोरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो वशु में यह स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध कहाँ से है? जोटवाड़ा तहसील के गांव ढाकिया के रहने वाले हैं। उद्देश्य से है उद्योग इनका वाणिज्य एवं विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में अंशकालीन यानी पुजारियों के महोदय को 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जो है हाल ही में अंशकालीन उनकी जो मानदेय उनकी राशि है उसको कितना कर दिया गया है? तो 75,000 से कितना कर दिया गया है? तो 7500 कर दिया गया है। हाल ही में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाया गया है? तो हाल ही में जो जल जीवन मिशन है इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, 2028 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है। 9 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय थिएटर सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर यहाँ किया गया। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्टेट क्रॉप्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यहाँ उदयपुर के अंदर किया गया है। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के ऋतुराज ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो ताइक्वांडो के अंदर जीता है। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के रजत चौहान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। सॉरी, रजत चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी के अंदर। करनाल हरियाणा में आयोजित 71वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। हाल ही में राज्यपाल के द्वारा KL श्रीवास्तव को निलंबित किया गया। ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति थे। करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान महिला नेटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। बजट 2025-26 के अनुसार गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी बीकानेर के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 से 23 फरवरी 2025 को भारत व मिस्र के मध्य युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा चतुर्श्रेणी के लिए।
थाईलैंड में आयोजित पैरा एशियन कप में बीकानेर की तीरंदाजी जी श्याम सुंदरी स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, इसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जून करंट अफेयर 2025 से शुरुआत करते हैं। अभियान देख लेते हैं कुछ, और ऑपरेशन जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। अभी नहीं अभियान संबंध है, तो इसकी थीम आपको याद रखनी है। अभी नहीं अभियान जो चलाया गया था, ठीक है, इसकी थीम क्या याद रखनी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले सपने साकार हो, फिर शादी पर विचार हो, ठीक है, यहाँ इसकी थीम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उद्देश्य है इसका बाल विवाह रोकना, युवा लड़कियों को अपने सपनों को पूरा कराने के लिए प्रेरित करना। क्रियान्वयन किया जा रहा था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा। आयोजन किया गया था राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा यह किया जा रहा है। राजस्थान मरु उड़ान महिला सशक्तिकरण पहल, शुरुआत इसकी की गई थी 9 जनवरी 2025। ये पूरे राजस्थान में है, ठीक है। अवधारणा यानी बीकानेर की है। जिला कलेक्टर जो टीना राबी है, उन्होंने 12 नवंबर 2024 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसे शुरू किया गया है। हाँ, नींव लड़कियां भाग्य सबसे आगे कार्यक्रम कहाँ का है? तो 12 का है, इतना ही याद रखना है, ठीक है। यह किससे संबंधित है? तो याद रखना यह पहल जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से संबंधित है। इस कार्यक्रम का जो संचालन है हमारी लाडो फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें कौन सी स्कूलों कौन सी शामिलियत है? 6, 7 और 8 की जो बालिका है 10 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, लड़कियां भागे यानी नींव इनकी क्या? लड़कियां भागे सबसे आगे कौशल 12 से, ठीक है। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन साइबर सील कहाँ का है। यह अभियान जो है 2 से 31 जनवरी तक उनको संपूर्ण राजस्थान में आयोजित किया गया था। मुख्य उद्देश्य है लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, साइबर अपराध पर कानून काबू करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी MSRA राजस्थान में के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम, ये 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे अच्छी तरह से याद रखें। इसका नाम क्या है? नया नाम कर दिया गया है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ठीक है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया है। और आईफा ग्रीन चैलेंज अभियान, जयपुर में आईफा 2025 में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर क्या किया गया? एक पेड़ लगाया गया। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, हरियाली को बढ़ावा देना। इस अभियान के तहत 15,000 से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। संकल्प प्रोजेक्ट कहाँ का है? तो यहाँ याद रखना डूंगरपुर का है। संकल्प प्रोजेक्ट डूंगरपुर। ऑपरेशन फ्री स्काई यानी पतंगों की डोर से घायल पक्षियों को बचाने के लिए यहाँ चलाया गया था ऑपरेशन फ्री स्काई। बाबुल की बिटिया जो अभियान है दोस्तों प्रतापगढ़ से है, याद रखना बाबुल की बिटिया प्रतापगढ़, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं, ये भी देख लिया। इसके बाद में आगे देख लेते हैं कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, ठीक है। यहाँ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? सांगानेर जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। और इसका संबंध कहाँ से है? तो इस अभियान के तहत राज्य सरकार भामाशाह और प्रवासन से राजस्थानियों की सहायता से यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज यानी संरचनाओं का निर्माण करेगी, यानी भूजल के स्तर या उद्देश्य आपको सीधा देखना है। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत कहाँ से की? सांगानेर जयपुर, ठीक है। और इसके याद रखने उद्देश्य सीधा पूछ लेगा। भूजल स्तर में सुधार, सतही जल के संचालन और घरेलू एवं कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इनका उद्देश्य रहेगा। हाल ही में उदयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लैक्रोस प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो राजस्थान ने जीता है। राजस्थान का पहला जल संरक्षण यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहाँ पर लगाया गया? तो यहाँ जयपुर के अंदर लगाया गया। आगे देख लेते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत कितने करोड़ रुपए की फंड जो है गठित की गई है? तो 200 करोड़ रुपए की फंड की गई है। बिहार में आयोजित 90वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2025 में कृषि शिक्षा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अरुणा कुमार को यहाँ अवार्ड दिया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 के 18वें संस्करण में कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार इंपोर्टेंट रहेगा, किसे दिया गया या किसे प्रदान किया गया? तो बद्री नारायण को यहाँ अवार्ड दिया गया है। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2025 संस्करण इसका पूछ ले तो 18 संस्करण था, बद्रीनाथ नारायण को दिया गया है। उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में किस से जिले की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो बांसवाड़ा की जो झांकी है इसे प्रथम स्थान मिला है। राजस्थान का पहला पंचवर्ग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ बनाया जा रहा है पंचवर्ग सेंटर जो है पंचकर्म जो सेंटर है यहाँ जोधपुर में। देश का सबसे बड़ा व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त
पंचकर्म सेंटर तैयार हो चुका है और 44 करोड़ इसकी लागत आई है। कितनी? 44 यानी 44 करोड़ इसकी लागत आई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जोधपुर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अजमेर के फौज सागर जो झील है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वरुण सागर इसका नाम कर दिया गया है। अजमेर का इसका नाम कर दिया गया है वरुण सागर। ठीक है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवयानी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए फौज सागर झील का नाम वरुण सागर कर दिया गया है। तो वासुदेव देवयानी ने किया है। किंग एंड एडवर्ड मेमोरियल का नाम भी चेंज किया गया है। महर्षि दयानंद मिश्रित ग्रह किया गया है। 38वें नेशनल गेम्स श्री में के 43 kg भार के वेटलिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बांगड़े के द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सक्षम 2025 का उद्घाटन जयपुर के अंदर किया गया है। हाल ही में विमोचन पुस्तक स्नातक सार सशस्त्र धारण के संस्थापक कौन है? तो सरोज भाटी इसके संस्थापक हैं। हाल ही में राजस्थान के किस एक्टर को दादा साहेब फाल्के के सेवा रत्न अवार्ड दिया गया है? तो जयपुर के एक्टर जो हैं संजय सरदार को दिया गया है। इनका संबंध जयपुर से 17 फरवरी 2025 को मध्यम पश्चिमी एवं उत्तरी दोनों क्षेत्रों का दिया गया है। ठीक है। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शन के लिए सूर्य किरण टीम ने राजस्थान के पायलट कौन है? जो अंकित वरिष्ठ जयपुर है और राकेश 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पदक जो तालिका थी उसमें कौन से स्थान पर रहा था? तो 15वें स्थान पर रहा था। ठीक है। गुजरात 16वें स्थान पर और केरल 14वें स्थान पर रहा था। राजस्थान ने 9 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 38वें गेम्स में। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने टोटल 43 पदक जीते थे। आगे देख लेते हैं, पुणे में आयोजित ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनिल कुमार ने जीता है। उसके बाद देख लेते हैं, मिशन लिवर स्माइल्स क्लिनिक खोलने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह राजस्थान बना है। हाल ही में किस से पंबारी पानी सशस्त्र को सर्वश्रेष्ठ कोटा केंद्र राव चित्तौड़गढ़ के अंदर दिया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ जो योजनाओं के नाम परिवर्तित हुए हैं इसे आप खास करके देख के जाना, क्योंकि सीधा प्रश्न आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। मक्का उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो बांसवाड़ा के अंदर की गई है। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसको रंग किया हुआ है, तो आप उसे एक बार नोटिस करें रिवीजन के तौर पर। ठीक है। जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष व महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में घड़ियाल पालन केंद्र का स्थापन पालीघाट सवाई माधोपुर में हुआ। चेन्नई में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान में कुल किसने पदक जीते हैं? तो 22 पदक, 5 स्वर्ण सहित जीते हैं। राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना विकास के लिए भारत की जक्शन ग्रीन कंपनी ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो ब्लूक्लिफ एनर्जी सिंगापुर के साथ किया है। हाल ही में कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के किस लोक कलाकार का निधन हुआ है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो हाल ही में कोमल कोठारी पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए थे लोक कलाकार, उनका निधन हुआ है। तो वह है महंत भाणारथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उदयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्रतिष्ठित यानी भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के निर्देशक रहे। राजस्थान संस्कृति नाटक अकादमी कार्यप्रणाली के लंबे समय तक सदस्य रहे थे। नेपाल में आयोजित 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में डॉक्टर खजेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, इसके बाद हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है। तो किरण बाला जिनगर को दिया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए युवा साथी केंद्र की स्थापना कितने जिलों में की जाएगी? तो यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, युवा साथी केंद्र की जो स्थापना है 4 जिलों के अंदर की जाएगी। कोटा सहित जयपुर, सीकर और जोधपुर, यानी कोटा, जयपुर, सीकर और जोधपुर में युवा साथी केंद्र की स्थापना की जाएगी। आयुष विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय आयोग की मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ किया जा रहा है जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया जा रहा है। अम्बेडकर संवैधानिक का अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में की जाएगी। प्रदेश में
8 मार्च तक उत्तम कृषि तकनीकी मेला व कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हनुमानगढ़ में किया गया। हाल ही में राजस्थान के किसी सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है, तो सीपी जोशी को किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ष 2025 का दूसरा ओम शांति साहित्य जो गौरव आशा पांडे को दिया गया, उदयपुर से इनका संबंध है। लखनऊ में आयोजित 13वीं जूडो नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? तो यहाँ 12 पदक जीते थे। 1 स्वर्ण पदक था, 4 रजत पदक और 7 कांस्य पदक के साथ में टोटल 12 पदक जीते थे। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित आजीवन पशु सेवा श्रेणी में प्राथमिक मिश्रा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो श्री हरिनारायण कोनी को यहाँ दिया गया है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए 225 करोड़ रुपए की किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। हरित अरावली विकास परियोजना कितने करोड़? 250 करोड़। ठीक है। अरावली पर्वतमाला